नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आवाज नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जींद की हलचल हम अब आपको दिखा रहे हैं। जींद की आवाज़, जो अब जींद चेयरपर्सन के चुनाव चल रहे हैं, उसके ऊपर लक्ष्य में जींद की आवाज़ का उठाया है। इसके बारे में आज बात करेंगे। जींद की
सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि हैं प्रदीप गिल जी। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बत्रा जी, धन्यवाद। जैसा कि अब सरकार ने चेयरपर्सन का चुनाव सीधे तौर जनता के हाथ पे रख दिया है, भी जनता ही चुनेगी, उसके बारे में सुना कि आप भी अपनी बीवी को चुनाव में उतार रहे हैं, तो किस उद्देश्य से आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो क्या है, मैं राजनीति से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और बात मेरी धर्मपत्नी की अगर की जाए तो वो भी जो है 2010 में पहली बार चुनाव जीत करके आई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। जिला परिषद का वार्ड नंबर 13 से वो पार्षद चुनी गई थी। और मेरा तो लगातार राजनीति में, मैं बचपन से जो मेरा छात्र सभा से ही मैं राजनीति से टच में रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिले इस बात को लेकर के कि जो जींद का आज पिछड़ापन है, आप देखते हैं, आपका ये टीवी चैनल हर रोज़ दिखाता है कि जींद की गलियों की बुरी हालत है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर एक बारिश हो जाए तो जींद का जो है ना वार्ड और गली सभी लबालब भर जाती हैं। कोई रोड बढ़िया है नहीं, कोई शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं। दुर्भाग्य है जींद का कि पूरे हरियाणा का सेंटर होने के बाद, जहाँ पानी भी अच्छा और वाणी भी अच्छी, जहाँ का राजनीति गढ़ तो माना गया, लेकिन आज तक पिछड़ापन दूर नहीं हुआ। आपका उद्देश्य कैसे क्या रहेगा कि क्या तो चीज आप लेकर के चल रहे हैं? चुनाव में आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या उद्देश्य लेकर जाएंगे, क्या लक्ष्य है आपका? भैया, आप मछली की आंख को देख रहे हैं, एक मछली को देख रहे हैं। बत्रा जी, मेरा उद्देश्य है, प्राथमिकता मेरी शुरू से ये रही है कि हम समाज में कुछ डिफरेंट कर पाएँ। नौजवान होने के नाते खास तौर पर मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे जींद का जो पिछड़ापन है वो किसी तरीके से दूर हो पाए। ये राजनीति की राजधानी तो लोग इसे कहते रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने इसका बेड़ा गर्क करने का काम किया है। बड़े बड़े पदों पर लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। मेरी प्राथमिकता ये है, नौजवान हूँ मैं, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था हो, जहाँ अभी चरमरा गया सब कुछ। देखा आपने कोविड के दौरान हमारे जींद के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी महामारी रही, बहुत बुरी हालत रही, ऑक्सीजन नहीं मिली, फैसिलिटीज़ नहीं रही। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को जोड़ करके अगर एक बात कहूँ तो हम सब को मिल करके एक डिफरेंट पॉलिटिक्स के लिए तैयार होना पड़ेगा। और बहुत अच्छा एक मौका आया है कि इस बार जींद से जो चेयरमैन बनेगा वो डायरेक्ट जींद की जनता चुनेगी। और जींद की जनता चुनेगी तो मुझे पता है कि वो जींद की जनता ने कभी कोई गलत जींद की जनता की जहन में एक सवाल और आता है कि जैसे कि पीछे भी महिलाओं के पक्ष में रहा है ये चेयरपर्सन का ओहदा, पर महिलाओं ने कुछ भी नहीं किया, उनके पतियों ने ही सब कुछ किया। क्या आपके बीच में भी ये बात रहेगी? देखिए, जब कलम की ताकत महिला के पास होगी तो मैं क्या करूँगा? कलम की ताकत तो उस महिला ने ही, जो भी प्रतिनिधि चुन करके आया है, पहले भी चुन करके आया है। लेकिन इंटरफेरेंस की जहाँ तक बात आती है, मैं मानता हूँ कि पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि जींद के अंदर किस तरह तांडव हुआ, विधायक और चेयरपर्सन के बीच में तांडव हुआ, कमीशन लेने के बीच में तांडव हुआ, मतलब हर किसी ने देखा है। लेकिन मैं बिल्कुल बत्रा जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि जिस प्रकार से पीछे देखा गया उसी राजनीति को तो चेंज करना है। मैं बताना चाहता हूँ आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से, मैडम जब पार्षद चुन करके आई तो जितना भी ग्रांट हमें मिला, हमने कोशिश की कि वो हर गांव में, गली में, कुछे में, जितनी भी हमसे बन पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, मैं विपक्ष में था, परंतु हम लोगों ने पूरा कोशिश करके जो भी, चाहे उसके अंदर पानी की व्यवस्था की बात थी, कोई गली की व्यवस्था की बात थी, जितना भी हमारे को उस टाइम ग्रांटें सरकार के माध्यम से हमें मिली, हमने एक एक घर तक पहुँचाने का काम किया है। आपकी बात बीच में आई थी, भाई जींद तो राजनीति का दिल है। हाँ। यहीं से सब कुछ शुरू करते हैं पर बाद में कुछ नहीं, यही बात कहीं आपके साथ तो नहीं होने वाली? जींद का बेटा होने के नाते मुझे पीड़ा है, और मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है बत्रा जी। मेरे दादा परदादा मंत्री एमएलए नहीं रहे। मुझे जितना धरातल का पता है मैं उसी की इवेज में काम करूंगा कि मुझे पता है जींद की धरती ने हमेशा राजनीति में बड़े पायदान लोगों को दिए हैं। अब उन पायदानों को लेने के बाद उन लोगों ने अगर उसका प्रॉपर यूज नहीं किया तो उन्हें धराशायी भी किया है। आज उनका राजनीति में कोई नाम लेवा नहीं है। तो मुझे अगर लंबी राजनीति करनी है, मुझे अगर राजनीति के अंदर अपना कोई आयाम स्थापित करना है, तो मुझे प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। आज जींद की धरती प्रैक्टिकल वर्क चाहती है, ना कि बातें चाहती है। अब जींद की जनता जो आपसे पूछना चाह रही है, भाई आगे जींद के बारे में आपका कोई रणनीति है? बिल्कुल, देखिए मैं लगातार जो है अच्छी जिम्मेवारियों पे भी रहा हूँ राजनीति में।
जो है ना प्रदेश स्तर की मेरी जो है ना पॉलिटिक्स में मेरी जिम्मेवारियां रही हैं, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं नौजवान होने के नाते जस्ट लाइक ए डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जितना मेरे अंदर में चीज़ें हैं वो मैं जब वैसे बात तो मैं अभी फ़ोन यहाँ पर तो मैं कुछ भी बोल दूँ, लेकिन जो वक्त आएगा और वक्त आने पर जो एजुकेशन से रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड है, या हमारी गली कूचे की व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है अपना, उसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा। मैडम को साथ लेकर के हम लोग वो कर पाएँ जो जींद की एक ज़रूरत है। बात ये आती है जब जींद शहर को एक गांव बना दिया गया, आप उस गांव को क्या बनाओगे, कस्बा बनाओगे या महानगर की तरफ विकसित? देखिए, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है वैसे तो, जो चेयरपर्सन की ताकत जो है अब कोई कम नहीं रही, अब अच्छी ताकत उसे मिलती है, अपनी कलम से वो डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। अगर मैंने बोला भी है आपके माध्यम से, अगर मुझे राजनीति के अंदर बने रहना है तो अब जींद की जनता प्रैक्टिकल वर्क चाहती है, बातें नहीं चाहती। मैं बातें क्यों करूँ इस बारे में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा? मैं सीधे तौर पर ये कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे बजाय कोई और अच्छा साथी भी आ सकता है आगे। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली मैं ही बहुत अच्छा हूँ, कोई भी साथी, बट मैं ये कहता हूँ कि जींद की जनता को अब हर चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब हर बात से ऊपर उठ करके, हर राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके एक फैसला करना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे लोगों को चुना, जिनकी डेवलपमेंट की सोच हो, जिनकी कहीं ना कहीं जींद के लिए सोच हो, तब बात बनेगी। अदरवाइज अगर हम भी अभी भी बटे रहे और उसी तरह से हम लोग वोट डालते रहे तो फिर वही बात है कि फिर 5 साल फिर कोई गद्दी पे बैठेगा, फिर हमें पछताना पड़ेगा। ये तो जींद की जनता ने तय करना है कि बेस्ट कौन है। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रदीप या अनीता जी ही बेस्ट हों, जो भी बेस्ट हो, लेकिन उस बेस्ट को चुना जाए, ना कि किसी एक व्यक्ति को हम ये देख लेते हैं कि ये जातिगत आधार पर है, ये धर्म के आधार पर है, ये अगला, ये पिछड़ा, ये फलाना, ये दगड़ा। मैं इस राजनीति से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता। मैंने 20 से 25 साल तो मेरे याद हैं जो मैंने यूथ में काम किया सिस्टम में, कि जो मैंने आज तक मेरी एक छवि बनाई हुई है कि मैं कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करता, गोत्र की राजनीति नहीं करता। मैं कहीं पर भी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देने वालों को सख्त खिलाफ हूँ। हमें क्या चुनना चाहिए? हमें चुनना एक व्यक्ति चाहिए जो डेवलपमेंट की सोच रखे। हमें वो नहीं चुनना चाहिए जो मेरे परिवार से है, मेरे गोत्र से है, मेरे धर्म से है, मेरी जाति से है। फिर हम ठगे हुए महसूस करते हैं, किसी एक आदमी को चुन करके हम भेज देते हैं। क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं कि वो किस क्वालिटी का बंदा है, उस आदमी में जींद के लिए कुछ है कि नहीं है। बाकी बातें कितनी करवा लो आप, जिसके भी आगे ये कैमरा लेके जाओगे, हर कैंडिडेट आज यही कहेगा मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बट वो प्रैक्टिकल करें। मेरी तो ये बात है कि वो लोग प्रैक्टिकल करें, चाहे वो कोई भी चुन करके आए। हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं जीतूंगा या हारूंगा, या कौन जीतेगा या हारेगा, जब जो कुर्सी पर बैठेगा उसका दायित्व बनता है कि मैं जींद के लिए डिफरेंट काम करूँ। हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे मिस्टर प्रदीप गिल जी, जो कि एक भावी नेता बनने के इच्छुक हैं। हो सकता है इनके कहने में और करने में कोई फ़र्क ना हो, तो वक्त बताएगा। आगे भी हम आपको जींद की आवाज़ की उठाते हुए कि हर किसी से मिलवाते चलेंगे। हम उम्मीद रखेंगे जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, उस अपनी नीति पे कायम उतरेंगे, जींद का विश्वास जीतने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।